इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे, और जहां एक मामूली सी छींक भी एवलांच यानी बर्फीला तूफान ला सकती है। ये कहानी है सियाचिन ग्लेशियर की, जिसे द थर्ड पोल भी कहा जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि ये इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए उठाया गया एक ऐसा कदम था जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री में माउंटेन वॉरफेयर के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस ऑपरेशन की नींव तब पड़ी जब 1970s और 80s के दौरान पाकिस्तान ने कार्टोग्राफिक एग्रेशन शुरू किया, यानी नक्शों में हेराफेरी करके सियाचिन को अपना दिखाना शुरू कर दिया। इस विवाद की जड़ 1949 कराची एग्रीमेंट और 1972 शिमला एग्रीमेंट में थी। दोनों देशों के बीच बाउंड्री लाइन को पॉइंट NJ8942 तक तो क्लियर कर लिया गया था, लेकिन उसके आगे का इलाका ग्लेशियर्स होने की वजह से अनडिमार्केटेड छोड़ दिया गया था। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि लाइन वहां से देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स जाएगी। इंडिया का मानना था कि लाइन साल्टोरो रिज के वाटरशेड के साथ चलेगी, जबकि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये लाइन सीधे काराकोरम पास तक जाएगी। अगर पाकिस्तान का क्लेम मान लिया जाता तो पूरा सियाचिन उनका होता और उन्हें चीन के साथ एक डायरेक्ट लिंक मिल जाता, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा यानी स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन सकता था। असली खतरे की घंटी तब बजी जब इंडिया को पता चला कि पाकिस्तान फॉरेन माउंटेनियर्स को सियाचिन में ट्रैकिंग की परमिशन दे रहा है। ये पाकिस्तान की एक चाल थी ताकि इंटरनेशनल लेवल पर यह दिखाया जा सके कि ये एरिया उनके कंट्रोल में है। 1970s के लेट ईयर्स में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, जो इंडिया के एक वेटरन माउंटेनियर थे, उन्होंने जब पाकिस्तान के मैप्स देखे तो वो दंग रह गए। उन्होंने तुरंत आर्मी हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट किया। इसके बाद 1978 से 1981 के बीच कर्नल कुमार ने कई सीक्रेट रिकॉनेसेंस मिशंस चलाए। इन मिशंस में उन्हें पाकिस्तानी एक्सपीडिशन टीम्स के छोड़े हुए रैपर्स, कैन्स और इक्विपमेंट्स मिले, जो इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान वहां अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। 1984 की शुरुआत में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने यूरोप से भारी मात्रा में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग और गियर ऑर्डर किए हैं। पाकिस्तान एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था जिसका नाम था ऑपरेशन अबाबील। उनका प्लान ये था कि मई 1984 में बर्फ पिघलते ही वो साल्टोरो रिज की मेन पासेस सियाला और बिलाफोंड ला पर कब्जा कर लेंगे। अगर पाकिस्तान वहां पहले पहुंच जाता तो इंडिया के लिए उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन होता, क्योंकि हाई आल्टीट्यूड पर डिफेंडर हमेशा एडवांटेज में होता है। इंडिया के पास वक्त बहुत कम था। इंडियन आर्मी ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के मूव करने का इंतजार नहीं करेंगे। एक बोल्ड और रिस्की फैसला लिया गया, पाकिस्तान से पहले वहां पहुंचने का। इस धांसू प्लान को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। मिलिट्री प्लानर्स ने तय किया कि हमें अप्रैल के महीने में ही मूव करना होगा, जब मौसम सबसे ज्यादा खराब होता है और पाकिस्तान को बिल्कुल उम्मीद नहीं होगा कि कोई इंसान उस वक्त वहां चढ़ाई कर सकता है। ये एक रेस टू द टॉप थी, जहां हारने का मतलब था देश की धरती का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो देना। बैकग्राउंड तैयार हो चुका था, दुश्मन तैयारी में था, लेकिन इंडियन आर्मी के कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जवानों ने वो करने का ठान लिया था जो दुनिया की किसी आर्मी ने तब तक नहीं किया था। ऑपरेशन मेघदूत की प्लानिंग किसी भी रेगुलर मिलिट्री ऑपरेशन से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि यहां दुश्मन से ज्यादा लड़ाई टेरेन और वेदर से होनी थी। इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स में जब इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया तो सबसे बड़ा सवाल था कि इतनी ऊंचाई पर इतने कम वक्त में कैसे पहुंचे। पाकिस्तान को लग रहा था कि इंडिया मई के महीने तक इंतजार करेगा, लेकिन इंडियन आर्मी ने 13 अप्रैल 1984 की डेट फिक्स कर दी। ये डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि उस दिन बैसाखी थी और पाकिस्तान को बिल्कुल शक नहीं होता कि इंडिया इतना बड़ा रिस्क त्योहार के दिन लेगा। प्लानिंग का जिम्मा लेफ्टिनेंट जनरल PN हून के पास था, जो उस वक्त 15th कोर के कमांडर थे। सबसे बड़ा चैलेंज था लॉजिस्टिक्स। सियाचिन जैसे इलाके में सर्वाइवल के लिए खास तरह के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग और गियर की जरूरत थी। इंडिया ने रातों रात यूरोप से इन कपड़ों का ऑर्डर दिया। इसके साथ ही हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में जवानों को ट्रेनिंग दी गई। कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के चुनिंदा जवानों को इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया।
उन्हें बताया गया कि उन्हें 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर जाना है, जहां बर्फ की दीवारें और गहरे क्रेविसेस उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार है। हर जवान को कम से कम 20 से 30 किलो का वजन उठाकर चढ़ाई करनी थी, जिसमें एम्यूनिशन, राशन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स शामिल थे। अटैक से पहले की तैयारियों में इंडियन एयरफोर्स का रोल सबसे क्रिटिकल था। आईएएफ ने अपने चीता हेलीकॉप्टर्स, MI-8 और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स जैसे AN-32 और IL-76 का इस्तेमाल करके सप्लाई लाइंस बनाई। इन हेलीकॉप्टर्स ने बेस कैंप से लेकर एडवांस पोजीशंस तक हेवी लोड्स ट्रांसपोर्ट किए। एक बड़ा खतरा ये था कि पाकिस्तानी रेडार्स और पेट्रोलिंग यूनिट्स को हमारी मूवमेंट का पता न चल जाए, इसीलिए रेडियो साइलेंस मेंटेन किया गया और ज्यादातर फ्लाइट ऑपरेशंस को इतनी होशियारी से प्लान किया गया कि वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की नज़र में न आए। बेस कैंप्स पर जवानों को मौसम के मुताबिक ढलने के लिए रखा गया ताकि उन्हें हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा जैसी खतरनाक बीमारियां ना हो। अटैक से महज कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस ने एक फाइनल कंफर्मेशन दी कि पाकिस्तान ने अपने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स को स्कार्दू और खपलू में इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उनका प्लान ये था कि वो 17 अप्रैल को बिलाफोंड ला पर कब्जा कर लेंगे। इंडिया ने अपनी टाइमिंग बदल दी और 13 अप्रैल को ही पहुंचने का फैसला किया। जवानों को पता था कि अगर वो एक दिन भी लेट हुए तो साल्टोरो रिज पर पाकिस्तान का झंडा होगा। 12 अप्रैल की रात को जवानों ने अपनी गन साफ की, अपने बूट्स चेक किए और अंतिम प्रार्थना की। उन्हें बर्फ के तूफानों के बीच पैदल चलना था और हर कदम पर मौत का खतरा था। ये द साइलेंट मार्च थी, जिसमें कोई शोर नहीं, सिर्फ बर्फ के कटने की आवाज और जवानों की सांसें थीं। प्लानिंग स्टेज अब खत्म हो चुकी थी और एक्शन का वक्त आ गया था। पूरे ऑपरेशन को इतनी सीक्रेसी में रखा गया कि बेस कैंप के बाहर किसी को खबर नहीं थी कि अगले 24 घंटे में इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने वाला है। जवानों ने अपने पैक उठाए और जोजिला से होते हुए ग्लेशियर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मौसम खराब हो रहा था, टेम्परेचर गिर रहा था, लेकिन उनका जोश बुलंद था। उन्हें बस इतना पता था कि साल्टोरो रिज के पासेस पर कब्जा करना ही देश की जीत है। 13 अप्रैल 1984 की सुबह जब पूरा देश बैसाखी मना रहा था, तब इंडियन एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर्स ने एक के बाद एक सॉर्टीज शुरू की। इस फेज का सबसे बड़ा हीरो था कैप्टन संजय कुलकर्णी, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, की लीड में कुमाऊं रेजिमेंट का एक छोटा सा ग्रुप। इन्हें सबसे पहले बिलाफोंड ला यानी एक महत्वपूर्ण दर्रा पर ड्रॉप किया गया। मौसम इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर्स को बादलों के बीच से निकलना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन पायलट्स ने अपनी जान हथेली पर रखकर जवानों को 18,000 फीट की ऊंचाई पर उतारा। जैसे ही जवान बर्फ पर उतरे, उन्हें एहसास हुआ कि वहां का टेम्परेचर और ठंड दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अगली कुछ सॉर्टीज में सियाला पर भी कब्जा कर लिया गया। जब पाकिस्तानी आर्मी को इस मूवमेंट का पता चला तो वो दंग रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स को ऊपर भेजा ताकि वो इंडियन आर्मी को पीछे ढकेल सकें, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इंडियन आर्मी ने साल्टोरो रिज की डोमिनेंट पोजीशंस और पीक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। पाकिस्तानी ट्रूप्स ने बिलाफोंड ला पर कब्जा करने के लिए कई बार अटैक किया, लेकिन हमारे जवानों ने उन्हें हर बार भारी नुकसान के साथ पीछे ढकेल दिया। ऊंचाई पर होने की वजह से इंडिया को एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज मिला, जिसे पाकिस्तान कभी रिकवर नहीं कर पाया। ऑपरेशन मेघदूत के खत्म होते होते इंडिया ने लगभग 2500 to 3000 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसमें पूरा सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज की तीनों मेन पासेस सियाला, बिलाफोंड ला और ग्योंग ला शामिल थीं। पाकिस्तान के पास सिर्फ निचली पहाड़ियां रह गईं, जहां से वो सियाचिन को सिर्फ दूर से देख सकते थे। ये दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेशन था जहां इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी संख्या में ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए और एक परमानेंट बेस बनाया गया। ये जीत ने इंडिया को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी जहां से हम पाकिस्तान और चाइना दोनों की मूवमेंट्स पर नजर रख सकते हैं। लेकिन इस कामयाबी की कीमत बहुत बड़ी थी। ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद गोली से ज्यादा जवानों ने फ्रॉस्ट बाइट, एवलांचेस और हाइपोक्सिया की वजह से अपनी जान गंवाई। आज भी वहां हमारे जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं ताकि देश की सरहद सुरक्षित रहे। ऑपरेशन मेघदूत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडियन आर्मी किसी भी मौसम और किसी भी ऊंचाई पर लड़ने की क्षमता रखती है। ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये इंडियन सोल्जर्स के ग्रिट, डिटर्मिनेशन और सैक्रिफाइस का एक ऐसा प्रतीक है जो हमेशा इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा।